लेकिन आज जब तक संलिप्तता नहीं है, किसी निर्दोष के साथ हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। वो हमारी पार्टी में आज भी हैं। ये घटना के बाद शाइस्ता परवीन जी से कोई संपर्क नहीं है, तो सिफारिश आने की कोई बातें नहीं है, उनसे कोई संपर्क ही नहीं है। जब पुलिस नहीं खोज पा रही है, STF नहीं खोज पा रही है, तो फिर हम लोगों से कैसे संपर्क होगा। बी टीम कौन है? ये बी टीम पे मैं कह रहा हूँ कि बी टीम सिद्ध होता है कि हम नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं। ये माइनॉरिटी समाज को नहीं दिया गया, वहाँ किसी और को दिया गया। उसमें इसलिए कि आजम खान साहब को हाशिए पे करना है, उनका कोई व्यक्ति ना आ जाए। नामजद मुलजिम बनाया है, तब से शाइस्ता परवीन को पुलिस अभी अरेस्ट नहीं की है। ऐसी स्थिति में शाइस्ता परवीन चुनाव लड़ नहीं सकती हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि अगर कोई दोष उन पे अभी कोई इस तरह से सरकार या पुलिस के लोगों ने कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसा फुटेज नहीं दिखाया कि उनका उस घटने से सीधा लिंक हो जाए। जिस दिन अगर उनकी संलिप्तता हो जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी ऐसे लोगों को पार्टी में रखती भी नहीं है। लेकिन आज जब तक संलिप्तता नहीं है, किसी निर्दोष के साथ हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं। वो हमारी पार्टी में आज भी हैं। और फिर हम दूसरे को वहाँ पे प्रयागराज मेयर की सीट पे, क्योंकि वो माइनॉरिटी समाज की थी, तो माइनॉरिटी समाज के लिए हमने वो सीट को रखा था, उनका हक न जाए, फिर हमने माइनॉरिटी समाज के ही प्रत्याशी को मेयर के लिए टिकट दिया है। क्या जो टिकट आपने प्रयागराज में दिया है, माइनॉरिटीज को दिया है, उसमें शाइस्ता परवीन का कोई सिफारिश या उनके वो लोग या उनसे उनके कोई संबंध नहीं। शाइस्ता परवीन, ये घटना के बाद शाइस्ता परवीन जी से कोई संपर्क नहीं है, तो सिफारिश आने की कोई बातें नहीं है, उनसे कोई संपर्क ही नहीं है। जब पुलिस नहीं खोज पा रही है, STF नहीं खोज पा रही है, तो फिर हम लोगों से कैसे संपर्क होगा। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम जो वहाँ पे हमारे पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने सजेस्ट करके कि ये बेहतर कैंडिडेट होंगे, इसलिए उनको हमने टिकट दिया। जिस प्रकार के जो कैडर रहे हैं, जो उनके कार्यकर्ता रहे हैं शाइस्ता परवीन के, क्या वो चुनाव में आपके लिए काम करेंगे? करना चाहिए। कल अंतिम डेट है, समाप्त हो जाए तो वो उनके साथ जो भाई हम मेयर के प्रत्याशी अगर उनको बनाए थे, तो हमारे बहुजन समाज पार्टी का कैडर लगा था। वो बहुजन समाज पार्टी के कैडर तो हमारे साथ आज भी है, तो फिर हमारे इस प्रत्याशी के साथ रहेगा। उनके जो पर्सनल जो कैडर थे, उनके जो पर्सनल वोटर्स थे, उनके जो पर्सनल देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो सारे लोगों को एक होकर के हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना चाहिए। वहाँ पर तो सर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ही अपनी पार्टी के खिलाफ जंग का ऐलान कर, तो यही एक ही जगह की बात नहीं है भाई। आज तक बलिया की ही अब देख लीजिए, हम लोग बलिया में खड़े हैं, बलिया में भी अभी टिकट फाइनल नहीं हो पाया है पूरे जनपद में। सेकेंड फेज का चुनाव का अंतिम नॉमिनेशन का दिन कल है और अभी तक किसी का टिकट बीजेपी नहीं फाइनल की है। तो इलाहाबाद ही नहीं, हर जगह की वही हाल है। क्या बीजेपी इंतजार कर रही है कि बसपा अपने प्रत्याशियों का नामांकन? अब ये इंतजार दो ही चीज़ हो सकता है, या तो इंतजार कर रही हो, या उसके पास कोई कैंडिडेट नहीं होगा, या फिर एक एक सीट पे अपने अपने पॉकेट के लोगों को दिलाने के लिए होड़ लगी होगी। यही 3 रीजन हो सकता है, वो तो आने के बाद पता चलेगा। अतीक की हत्या के बाद उग्रवादी संगठन ने हिंदुस्तान में अलकायदा ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ आतंकवादियों को कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए। ये हमारा इंटरनल मामला है, और हमारे इंटरनल मामले में चूँकि जो यहाँ की पुलिस है, यहाँ के जो अन्य हमारी फोर्सेज हैं, वो काम करें। सीधा मान लीजिए, आजम खान साहब के परिवार की वह शुरू से स्वार सीट रही है, उनका बेटा MLA था। अच्छा होता, आप मान लीजिए उसकी सदस्यता, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो कानून बना है कि 2 साल तक जिसमें सज़ा हो जाएगी तो स्वतः सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अगर इसमें समाप्त हुई है तो उनके परिवार से किसी व्यक्ति को वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए, उनकी सहमति से। लेकिन वहाँ माइनॉरिटी समाज को टिकट नहीं दिया गया, ये माइनॉरिटी समाज को नहीं दिया गया, वहाँ किसी और को दिया गया। उसमें इसलिए कि आजम खान साहब को हाशिए पे करना है, उनका कोई व्यक्ति ना आ जाए। आप बताइए ना भाई कि सेम वो पूरा उनका सब सत्यानाश हो गया, और यहाँ किसी के यहाँ पे एक इंच को कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। दोषी किसको मानते हैं भाई? आपने जो सवाल किया कि बी टीम कौन है, ये बी टीम पे मैं कह रहा हूँ कि बी टीम सिद्ध होता है कि हम नहीं हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, और उनके हिसाब से काम करते हैं। बीजेपी का इतिहास रहा है रथ से, और रथ यात्रा ही बीजेपी निकालती है। ग्राउंड पे अगर काम हो तो आप देख लीजिए, यहाँ भी अगर काम आप देख रहे हैं नगर पालिका परिषद बलिया में, तो यहाँ पे भी जो चेयरमैन साहब थे वो भी समर्थित बीजेपी से ही थे, बीजेपी से ही उनका ही था। आपने यहाँ क्या देखा? आप लोग बलिया जनपद के रहने वाले हैं, तो ये देख करके ऐसा लगता है कि काम रथ निकालने से नहीं होगा, काम ग्राउंड पे करने से होता है।
अगर रथ निकाल करके ही काम होना हो तो फिर रथ निकाल के आपको प्रलोभित किया जा सकता है, माने लोगों को बहलाया फुसलाया जा सकता है, ग्राउंड पे काम नहीं हो सकता है। आपने भी प्रयागराज से आपके प्रत्याशी सामने आए हैं, अतीक की पत्नी को भी पहले आप चुनाव लड़ाना चाहते थे। ये पूरे घटना जो इनकाउंटर और ये हत्या, ऐसे क्या लगता है कि उसमें बीएसपी को कुछ इसका फायदा होगा? नहीं, देखिए दो चीज़ें थी। हम चूँकि अतीक अहमद को नहीं बल्कि उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन जी को हमने उसमें पार्टी में ज्वाइन कराया था और हम मेयर का चुनाव भी उन्हें प्रयागराज से लड़ाते। लेकिन तब तक ये घटना घटित हो गई और जिसके साथ वो घटना घटित हुई, घटना बहुत निंदनीय घटना थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।